तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डिफेंस ट्यूटर में। बच्चों, ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहेगा। अभी तक हमने आपको प्रैक्टिस सेट 2, 3, 1 कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ऊपर में एक आई बटन दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहेगा। और एक बात और कहेंगे, जो भी हम आपको वीडियोज़ डाल रहे हैं वो हमारा आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर में लिखा हुआ है बेस्ड ऑन सैम्पल पेपर। तो प्लीज़ आप जो भी हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, आप सबसे पहले आप वीडियोस को पॉज कीजिए, खुद से मतलब आप बनाइए। उसके बाद अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, उसके बाद आप हमारे सॉल्यूशंस को देखिए। इससे होगा ये कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो बच्चों, आप हमेशा अगर आप हमारे वीडियोज़ को देखने के बाद सोचेंगे कि हाँ अब हम बना लेंगे, तो बच्चों ऐसे आपका कंसेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा। ये हम आपको वादे के साथ कहते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे बात को समझा कीजिए। जो भी हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं तो सबसे पहले उसको पॉज कीजिए, पहले आप अपना खुद का दिमाग लगाइए, फिर उसके बाद हमारे सॉल्यूशंस को देखिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। और एक बात और कहें कि वीडियोज़ अगर पसंद आ रहा है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और वीडियोज़ को लास्ट में देखने के बाद आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, हमारा इतने में इतना हमारा सही रहा है। तो चलिए हम अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दीजिए। यदि प्लस है मल्टीप्लाई, माइनस है प्लस, मल्टीप्लाई है डिवाइड, तथा डिवाइड है माइनस। तो बच्चों कुछ नहीं है, क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि जो भी आपको नीचे साइन दिया है उसकी जगह पे अगर हम दूसरा लेते हैं, जैसे कि देख लीजिए पहला हमारा है 9 माइनस, तो माइनस की जगह पे हमारा क्या लेना है, देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस है तो प्लस, तो यहाँ प्लस ले लेंगे 3, और प्लस है तो मल्टीप्लाई बाई 2। चलिए, और डिवाइड है तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई 16, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, उसके बाद क्या है 2 लिख लेंगे। तो चलिए अब हम पहले क्या, अपने बोर्ड मास पढ़ा होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड का काम करते हैं। तो क्या करेंगे, 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस, यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स में कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 6 टू जा 3 टू जा 6 माइनस 8। अब यहाँ क्या करेंगे, 9 प्लस 6 माइनस 8 है, तो पहले प्लस का काम करेंगे तो 9 और प्लस 6 कितना होता है, 15 होता है। तो 15 माइनस 8 करेंगे तो बताइए बच्चों कितना आंसर होगा, जल्दी से जल्दी बताइए। 9 होगा, क्योंकि 9 6 15 होता है। तो आपका क्या होगा, 15 माइनस 9 कितना होगा बताइए। सॉरी बच्चों, 15 माइनस कितना था, 8 था। हाँ तो जल्दी बताइए बच्चों, 15 माइनस 8 था तो कितना होगा हमारा, 7। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको मोस्ट वीवीआई और प्लस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और हम आपको हमेशा बताते हैं कि आपको वेन डायग्राम में से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बार बार। तो हो सके तो इस बार भी पूछा जाएगा। तो हम जितना भी वेन डायग्राम का आपको क्वेश्चन कराते हैं, आप उसे बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो चलिए अब हम इसमें दिखाते हैं आपको, इसमें क्या हमसे पूछा जा रहा है। नीचे दी गई पक्ष, हाँ तो बच्चों इसमें बोला जा रहा है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। तो सबसे पहले हम रिलेट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है पुस्तक, दूसरा है उपन्यास, उसके बाद है शब्दकोश। तो पुस्तक तो हम जानते हैं कि एक पुस्तक होता है, और जो उपन्यास होता है वो भी एक प्रकार का पुस्तक ही होता है। और शब्दकोश जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं, तो डिक्शनरी भी आपका क्या होता है, वो एक प्रकार का पुस्तक ही होता है। तो यहाँ पे तीनों रिलेट हो रहा है आपको पुस्तक से। तो सबसे पहले हम पुस्तक बना लेंगे, बड़ा सा पुस्तक। और पुस्तक उपन्यास, तो उपन्यास भी हमारा एक पुस्तक ही हुआ, तो इसके अंदर एक पुस्तक बना लेंगे। और शब्दकोश भी एक हमारा पुस्तक ही होता है, तो उसके अंदर एक बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल फ़ोटो। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बच्चों, ये जो आपको हम रेशियो वाले क्वेश्चन कराते हैं, ये भी मोस्ट वीवीआई और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इन्हें भी आप बहुत ही बारीकी से देखेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो क्वेश्चन हमारा है 9:8, तो यहाँ पे है 16:1। तो पहले देखिए
पहले हम अपने दिमाग छोटा सा दिमाग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ 9 से -1 कर रहा है तो 8000 है। तो बताइए 16 में भी हम -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये हमारा ट्रिक काम नहीं करेगा। तो अब देखते हैं क्या है। पहले वाले में देखिए कितना स्क्वायर किया जा रहा है, क्या स्क्वायर है या क्यूब है। तो देखिए यहाँ पे पहले वाले में 3 का स्क्वायर किया जा रहा है और दूसरे वाले में 2 का क्यूब किया जाता है। देखिए स्क्वायर किया जा रहा है, उसके बाद एक बढ़ा दिया जा रहा है, क्यूब किया जा रहा है, और नंबर में भी देखिए एक घटा दिया जा रहा है। तो बताइए 16 जो है ये किसका आपको स्क्वायर है या क्यूब है, बताइए। तो ये 4 का आपको स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा यहाँ पे तो 4 है तो ये घट जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों, बताइए जल्दी, 27। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा, ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक बात और कहें कि जो भी हम बता रहे हैं आपको, आप ऐसे ही अपना दिमाग लगाइएगा। सबसे पहले छोटा से छोटा ट्रिक लगाइएगा, अप्लाई कीजिएगा। अगर वो सूटेबल नहीं होता है तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट ट्रिक लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आपका ब्लड रिलेशन वाला आपका क्वेश्चन आ गया है। तो इससे तो हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन वाला थोड़ा वास्ट पड़ता है, लेकिन हमने आपको जितना बताया है हम समझते हैं कि उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता होगा। तो चलिए हम अब इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग। देखिए एम एन का बेटा है। एम जो है वो किसका बेटा है, एन का बेटा है। तो सबसे पहले हम एन एम बना लेंगे, और ये जो है ये बेटा किसका है, तो ये है एन का। तो एन का बेटा है तो हम एन को क्या करेंगे, प्लस साइन से डिनोट कर लेंगे, और बेटा को कुछ भी नहीं रखेंगे क्योंकि दोनों सेम रहेगा तो पता नहीं चलेगा। तो चलिए एम है एन का बेटा है। अब बताइए ओ जो है ओ एन का पिता है। अब ये जो एन है हमारा, इसका पिता कौन है, तो ये है ओ। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एक प्लस दे देंगे। अब देखिए पी जो है एम का पिता है। पी कहाँ है, यहाँ पे पी है नहीं, लेकिन ये जो आपको एम दिखाई दे रहा है इसका पिता कौन है, तो पिता है इसका पी। लेकिन अभी पहले वाले में बताया गया है कि एम का एन जो है बेटा है, एम जो है बेटा है एन का। तो यहाँ भी एन यहाँ पे इसका बाप हो गया और पी भी बाप हो जाएगा। नहीं बच्चों, यहाँ पे एक बाप होगा तो दूसरा है माँ होगी। तो देखिए पहले वाले में बेटा कहा जा रहा है, तो बेटा का सेंस से कुछ भी हो सकता है, माँ भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकता है एन। लेकिन यहाँ पे साफ कहा जा रहा है जो पी है आपका, पी वो क्या है, तो पी पिता है। तो पी की जगह पे हम प्लस कर देंगे, और एन तो क्या हो जाएगा हमारा, जाहिर सी बात है, तो एन हमारा हो जाएगा। चलिए हम इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो एन हमारा सीधे क्या हो जाएगा, एन हमारा निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन माँ हो जाएगी। तो हमें बताना है एन पी से कौन सा संबंध है। तो ये जो एन है ये दोनों का पी से कौन सा संबंध है, तो एन हमारा पी का क्या संबंध होगा, पति होगा, पिता होगा, माँ होगा, पत्नी होता है। जाहिर सी बात है कि एम अगर इसका बेटा है और पी का भी बेटा ही है, तो जाहिर सी बात है एम और एन पति पत्नी होगी। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है एन कौन सा रिलेशन होगा, तो एन होगा हमारा पत्नी का रिलेशन। तो देखिए बच्चों ये कितना आसान था, बस आपको डिनोट करना है, माइनस प्लस से करके डिनोट कर लेना है। पिता को प्लस करना है और माता को माइनस से डिनोट करके दे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। तो इसमें अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ बच्चों वीडियोस को लाइक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि बीरबल को कोड भाषा में RIBLAB के रूप में लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में डीजल कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, दिमाग लगाइए, यहाँ है BIRBAL, और यहाँ देखिए BIR को यहाँ पे देखिए जस्ट इसका अपोजिट लिख दिया है, RIB लिख दिया है, और यहाँ पे देखिए क्या किया है, LAB लिख दिया है। देखिए बच्चों होगा, देखिए सेम है, LAB है। तो अब हम क्या करेंगे, डीजल को पहले वाला 3 लेटर को उलट देंगे। तो पहले वाले 3 लेटर को अगर हम उलटते हैं, 1 मिनट बच्चों इरेज कर लेते हैं, थोड़ा जगह नहीं है यहाँ पे इसके लिए, सॉरी। तो DIE को हम क्या करेंगे, थोड़ा तीनों लेटर को उलट देंगे तो हो जाएगा EID, और उसके बाद क्या है हमारा SEL, तो SEL को हो जाएगा LED, तो क्या हो गया EIDLED। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो बच्चों ऑप्शन है डी, EIDLED। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो आई होप बच्चों, तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आया होगा। तो पसंद आया बच्चों तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए
और आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।